और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जारी आतंकियों से एनकाउंटर का आज 5वां दिन है और आज इस एनकाउंटर को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। कोकरानाग की पहाड़ी पर छिपे आतंकवादी पहली बार सेना के कैमरे में कैद हुए हैं और ये तस्वीरें आप उसी की देख रहे हैं। दरअसल पहाड़ियों पर जिस गुफा में आतंकवादी छिपे हैं, उसी गुफा के मुहाने पर सेना के जवानों ने ड्रोन के जरिए बम से अटैक किया और बम का धमाका होते ही छिपे हुए आतंकी गुफा के अंदर से बाहर बचने के लिए निकल पड़े और इसी दौरान वो ड्रोन कैमरे में कैद हो गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक लश्कर के आतंकी चारों तरफ से घेर लिए गए हैं और अब किसी भी वक्त उनके सफाए की खबर आ सकती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार 5वां दिन है आज कोकरनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का। और इस दौरान जो बड़ी खबर आई है वो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, जहां पर बॉक्स में आप देख पा रहे हैं कि जो ड्रोन के जरिए आतंकवादियों को स्पॉट किया गया और जब उनको पता लगा कि गुफा के पास हैं, वहां पर ग्रेनेड से हमला किया गया और उस दौरान वो भागकर बाहर आते हुए नजर आए और ड्रोन कैमरे में कैद हो गए, जिससे ये तस्दीक होती है कि इस वक्त जो आतंकी हैं वो इस जगह पे मौजूद हैं और चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं और सेना का ये कहना है कि किसी वक्त वो अंजाम तक पहुंचा दिए जाएंगे। 2 से 3 आतंकवादियों की संख्या बताई जा रही है। हालांकि ड्रोन कैमरे में 2 आतंकवादियों की तस्वीर कैद हुई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर, 2 से ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी है। बारामूला में भी एनकाउंटर शुरू हो चुका है। उरी सेक्टर में एलओसी के पास ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। सेना और पुलिस की टीम ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और यहां पर भी यानी कि बारामूला में भी जॉइंट एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद अनंतनाग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, हमने तस्वीरों में देखा किस तरह ड्रोन की मदद से उस गुफा के मुहाने पर बम गिराया गया जहां पर आतंकवादी छिपे थे। फिलहाल वहां किस तरह की हलचल है, ये भी खबरें सामने आ रही कि किसी भी वक्त मार गिराया जाएगा इन आतंकवादियों को। जोशना, ये एक बड़ी केव है, गुफा है जिसके अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। जो वीडियो इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए इनको मैप्ड किया और फिर जब इनको लोकेट करने के बाद यहां पर अटैक किया गया और लगातार रॉकेट लॉन्चर और जो मोटार के गोले और फिर उसके साथ साथ ड्रोन का सहारा लिया गया ताकि इनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन दिक्कत और चुनौती इस बात की है कि करीबन 600 मीटर का ये सीधा वर्टिकल पहाड़ है जिस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भारतीय सेना कोई भी कोलेट्रल डैमेज नहीं चाहती। पहले ही 3 ऑफिसर और 1 जवान की वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए कोई और नुकसान ना हो, इसीलिए पेशेंस के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 15 कोर के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें बताया कि इस ऑपरेशन में जो आतंकी हैं 2 से 3 की संख्या में है, वो लोकेट हो चुके हैं और उनको कहीं से भी रात का अंधेरा हो या फिर मौसम में खराबी स्किप नहीं करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनको पूरी तरह से लोकेट करने के बाद इनको एक ही एरिया में लॉक कर दिया है ताकि ये बाहर ना निकल सके। जो वीडियो है उसमें भी दिखाई दे रहा है एक आतंकी जो ऊपर से नीचे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहां पर नेचुरल केव्स, नेचुरल गुफाएं हैं वो बहुत ज्यादा है और दूसरा आतंकी नीचे से ऊपर की तरफ जाकर पेड़ों की आड़ लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए जो ड्रोन है उसमें माइक्रो ड्रोन, जो मिनी ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया गया, साथ में हेक्साकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इसी के द्वारा जो ग्रेनेड है उनको लॉब किया गया आतंकियों के इन गुफा के ऊपर ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। और जो टॉप सोर्सेज हैं वो हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि लश्कर के ये तीनों आतंकी दरअसल इस इलाके का इस्तेमाल ट्रांजिट रूट के तौर पे कर रहे थे। ट्रांजिट रूट का मतलब है घुसपैठ करने के बाद अब उन्होंने पंजाब या फिर जम्मू के किस इलाके से घुसपैठ की ये बाद में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन अभी के सीक्वेंस 2 चीजें हैं इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए। एक तो है कि जो आप बता रहे हैं कि उनको लोकेट तो कर लिया गया है, तस्वीरें में हमने देख ली है कि क्या धीरे धीरे जो हमारी टीम्स हैं क्या वो धीरे धीरे उनको जीरो इन करते हुए अंदर की तरफ जा रही है जंगल की, और क्या स्ट्रैटेजी है फिलहाल जो आपको पता है। और दूसरी बात है कि बारामूला के बारे में भी आपके पास क्या अपडेट है जहां पर अभी एनकाउंटर चल रहा है। अमित, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कोलेट्रल डैमेज ना हो इसलिए कोकरनाग के इस एनकाउंटर में पूरी एहतियात बरतते हुए टीम्स आगे बढ़ रही हैं। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज इसकी अगुवाई कर रहे हैं और नीचे जो क्यूआरटी है वो लगातार फायर कर रहे हैं इनके ऊपर ताकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर एक और है जहां पर ये दरअसल बारामूला से आगे उरी सेक्टर पड़ता है। उरी सेक्टर में रामपुर का इलाका है, उसके ठीक पास में हाथलंगा नाला है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम जिसे तारबंदी कहते हैं या आप एलओसी कहते हैं, दरअसल
उसके पास ही ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का ये जॉइंट ऑपरेशन है। भारतीय सेना को इनपुट मिला था कि आतंकी घुसपैठ करके इस एरिया में है, करीबन 2 से 3 की संख्या में है, और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया ताकि जल्द से जल्द इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और कॉन्टैक्ट आतंकियों के साथ एस्टैब्लिश हो जा चुका रही है, चाहे बारामूला की बात हो या अनंतनाग की, इन दोनों ही खबरों पर आगे भी मनीष आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।